अरे वहीद, बच्चे नजर नहीं आ रहे। जी वो भाईजान ट्यूशन पे गए हुए हैं। अच्छा हुआ भाई साहब आप आ गए, वरना मैं आपकी तरफ चक्कर लगाने ही वाला था। अरे बस मैं यहाँ पर आया था ज़मीन देखने के लिए और तुम्हारी इतनी कॉल्स आ रही थी, मैंने कहा चलो तुमसे मिलता चलो। खैरियत तो है? जी हाँ, वो असल में थोड़ी परेशानी है। मैं ये कहना चाहता था कि जो मेरा जायदाद में हिस्सा है वो हिस्सा मुझे दे दें। वही दरअसल मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और तुम्हारा पैसा जितना भी था तुम्हारे हिस्से का वो मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है। बस मसरूफियात की वजह से मैं तुम्हें बता नहीं सका। तुम्हारा जो भी मुनाफा होगा ना वो तुम्हारे अकाउंट में जाता रहेगा। तो वो भाई साहब प्रॉफिट कब तक आएगा? देखो बिज़नेस अभी स्टार्ट किया है, तकरीबन 1 साल तो लगेगा इस्टेब्लिश होने में। लेकिन भाई साहब मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ये लो, तो ये लो, ये 5,000 से काम चला लो। 5,000 रुपये? ये लो, ये पूरे 10,000 रुपये हो गए। अब इससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास, इसी से काम चला लो। अब्बू हमें क्यों छोड़ के चले गया? अब्बू, अब्बू, बेटा अब तो तुम्हें ही हौसला करना है। अब अपने छोटे बहन भाइयों को तुम्हें ही संभालना है। बेटा होने को कौन टाल सकता है। दिनेश बेटा, मेरे बाद फरवा और दानिश का तुम्ही ने ख्याल रखना। तुम हिम्मत मत हारना। अब्बू, आप ऐसी बातें मत करें। आप तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। नहीं अब्बू को नहीं लेकर जाए, नहीं रुक जाए आप लोग प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आओ आओ, क्या चाहिए? 2 किलो चावल दे दें। पैसे तो हैं ना तुम्हारे पास? जी। अगर कभी पैसे ख़त्म भी हो जाए ना तो आ जाए करो, कोई मसला नहीं, कर लेंगे फिर कुछ ना कुछ। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे फरवा और दानिश के लिए कुछ करना था। स्कूल की फीस ना होने की वजह से फरवा और दानिश को घर में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। बाजी, अब क्या हम कभी भी स्कूल नहीं जाएंगे? बेटा आप ऐसे क्यों बोल रही हो?
आप दोनों ज़रूर दोबारा स्कूल जाओगे। बाजी, अब स्कूल की फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? और अब्बू भी नहीं है। बेटा, आप फिक्र मत करो, मैं फ़ीस जमा करवा दूंगी। अच्छा, अब आप दोनों पढ़ाई करो, मैं अभी रोटी बना कर आती हूँ। बाजी, अब क्या हम कभी भी स्कूल नहीं जाएंगे? बाजी, अब स्कूल की फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? और अब्बू भी नहीं है। मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करती? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यूं अचानक मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी पड़ जाएगी। फरवा हर काम में मेरा हाथ बटाने की कोशिश करती थी, मगर परेशानियां थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मालिक मकान ने भी तंग करना शुरू कर दिया था। मुझे मुआशरे की तंग नजरी का अंदाजा होने लगा था। क्या मतलब है आपका? अंदर बुलाएगी तो मतलब अच्छे तरीके से समझा दूंगा तुझे मैं। आपको जो कहना है यहीं से ही कहिए, मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती। वो कमाल है, तेरे तो नखरे ही नहीं मिल रहा। एक बात सुन ले मेरी, सिर्फ तेरे बाप का लिहाज कर रहा हूँ, मेरी बात मान ले। और उसके बाद फिर जब तक तेरा दिल करे इस घर में रहना, तुझे कौन मना करेगा? हैं? भाई, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम ये मकान बहुत जल्द खाली कर देंगे। अब आप प्लीज़ 2 हफ्ते बाद ही आइएगा, तब मैं आपका सारा हिसाब क्लियर करके घर खाली कर दूँगी। शुक्रिया। वाह भाई, बाप नहीं रहा तो अब अकड़ी अकड़ी फिरती रहेगी तू। और देख, मेरी बात मान ले, वरना यहीं पे अपना सारा घर का सामान छोड़ के जाना, किराया मैं माफ कर दूंगा। जी, अब होनी को कौन टाल सकता है? इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये तकल्लुफ नहीं है, मेहमानदारी है। लीजिए आप लोग। तुम ऐसे क्यों नहीं करती? अपने मामू के गांव क्यों नहीं चली जाती? किस मामू की बात कर रही हैं आप? उनकी बहन कैंसर में तड़प तड़प के मरती रही और उन्होंने एक दफ़ा भी खैरियत नहीं ली। जब उन्हें अपनी बहन का ख्याल नहीं आया तो मुझे उनसे कोई उम्मीद रखनी चाहिए। मेरा ख्याल है तुम लोग कोई छोटा मोटा घर ले लो, क्योंकि ये तुम तीनों बहन भाइयों के लिए तो बहुत महंगा पड़ता होगा। जी, बस अब हम कुछ दिनों में छोड़ देंगे ये मकान। वैसे भी इस मकान का किराया बहुत चढ़ गया है। ताया, जी बेटा। वो अगर आप मुझे अब्बू के हिस्से की रकम दे देते तो हमारी कुछ मुश्किल हल हो जाती। बेटा, वो तो मैं वहीद को काफ़ी अर्से पहले दे चुका था। अब्बू ने तुम्हें बताया नहीं? हाँ हाँ, मेरे सामने तो दिए। लो, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी का तो जमाना ही नहीं है। हम चलते हैं। मैं इस तरह से घुट घुट कर नहीं जी सकती थी। इस दुनिया का सामना करने के लिए
मैंने खुद को मजबूत बनाने का इरादा किया। मोहतरमा, इन कागजात में तो सिर्फ आपके बारे में मालूमात दर्ज है। वो इसलिए सर क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कोई जॉब नहीं की, लेकिन मैं अपने दोनों छोटे बहन भाइयों को घर पर पढ़ाती हूँ। आपका क्या मतलब है? जो घर में मैनेजर बना फिरता है उसे मैनेजर की जॉब दे दीजिए। सॉरी सर, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था। देखो बीबी, मेरे पास एक वैकेंसी है, लेकिन वो तजुर्बेकार टीचर की है, और तुम तो। लेकिन सर मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे जॉब दे दें आप। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें फिजिकल थेरेपी की टीचर रख लेता हूँ। हाँ, लेकिन सैटरडे को भी आना होगा। लेकिन सैटरडे तो ऑफ होता है। हाँ, सैटरडे ऑफ होता है, लेकिन मैं ऑन होता हूँ। सॉरी सर, मैं तो ये भूल ही गई थी कि आप जैसे पढ़े लिखे जाहिल लोग इतने मोतबर शोबे में बैठे, जब भी तो मुल्क का ये हाल हो रहा है। शट अप! मेरे साथ इस तरह की गुफ्तगू करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप जैसे लोगों ने ही हिम्मत दिलाई है सर। मैंने नौकरी के लिए जगह जगह कोशिश की, मगर कहीं तालीम का बहाना बनाकर, कहीं छोटी उम्र का मजाक उड़ाकर, और कहीं मेरे ज़मीर का सौदा कर कर मुझको शर्मिंदा किया गया, जैसे मेरा यतीम होना जुर्म बन गया। और मालिक मकान अपनी महदूद सोच से बाहर ही नहीं निकल रहा था। मेरे नजदीक इज्जत जान से बढ़कर थी। मैंने स्टेट एजेंट के साथ मिलकर दूसरा मकान तलाश करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द मुझे कम किराए पर छोटा सा मकान मिल गया, और वो मकान जिससे अब्बू की यादें जुड़ी थी छोड़ दिया। नए मकान में मेरी मुलाकात पड़ोस की खाला से हुई। एक बात तो बताओ बेटा, तुम्हारा कहीं रिश्ता वगैरह तय है क्या? नहीं है? मेरा तो दिल ही खुश कर दिया तुमने। वो दरअसल मेरी नंद का बेटा है ना, बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, खाते पीते खानदान से है। मेरे ख्याल से तुमसे अच्छी बहू नहीं मिलेगी उन्हें। नहीं खाला, अभी मैं इन सब बातों के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे दानिश और फरवा को अभी आगे पढ़ाना है। अरे बेटा, ये तो शादी के बाद भी ये काम कर सकती है तुम। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनका मुस्तकबिल बनाना है अभी मुझे। मैं तो इसलिए कह रही थी कि मुझे तुमसे हमदर्दी है बेटा। मैं आपके इस जज्बे की कदर करती हूँ, पर हो सके तो मुझ पे एक एहसान कर दें। मुझे कहीं कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दें बस। मैं झाड़ू पोछा तमाम काम कर लूँगी, पर किसी का एहसान नहीं ले सकती। खाला मुझे किसी बड़े से बंगले पर लेकर गई थी। उन्होंने बताया था कि बंगले की मालकन बहुत अच्छी हैं और मुझे काम भी देंगी। क्या नाम है तुम्हारा? बिनश वहीद। कितना पढ़ा है तुमने? इंटर किया है मैडम। वैसे खाला, आपने इसको सब काम समझा दिया? जी, मैंने सब कुछ समझा दिया इसको। आप फिक्र मत करिए, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है। मैडम, वो आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछो। मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं, क्या मैं उनको अपने साथ यहाँ पर लेकर आ सकती हूँ? दरअसल घर पे उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए। तो क्या हमें उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा? नहीं, मैं खाना घर से बना कर ले आऊँगी या फिर बाहर से मंगवा दूँगी। चलो ठीक है।
देखो, बेगम श्यामा बड़ी असूल पसंद है, उनके खिलाफ कोई काम मत करना। उनका एक बेटा है। बाद में खाला ने बताया कि उन्होंने मुझे अपनी जगह पर इस बंगले पर काम पर लगवा दिया है। मैंने सोचा 2 महीने के लिए ही सही, काम तो मिल रहा है, मैं दिल लगाकर काम करूंगी। क्या पता मैमूना मैडम मुझे भी काम पर रख लें। मैं फरवा और दानिश को भी अपने साथ बंगले पर लाने लगी। मैंने बंगले में काम करना शुरू कर दिया। मैं उनके घर में पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही थी। बेनिश, ज़रा पहले फरहान का कमरा साफ़ कर दो, वो बस कराची आने ही वाला है, ठीक है? बाद में कर लेना ये काम। वो सॉरी, मैंने देखा नहीं था, मुझसे गलती हो गई। आपको चोट तो नहीं लगी ना फरहान साहब? चोट तो लगी है, बहुत ज़ोर से। मैं जाती हूँ। सुनो जी, मुझे एक ज़रूरी काम से अभी बाहर जाना है, हो सकता है मुझे रात हो जाए। तुम सारे काम निपटा के अपने घर चली जाना। जी ठीक है बेगम साहब। ठीक है? जी हाँ, तो याद करो पहला क्वेश्चन जल्दी से। व्हाट इज मिरर? कम इन। फरहान साहब खाना टेबल पे रख दो। जी। तुम्हें शायरी अच्छी लगती है क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी बस। अगर पढ़ना चाहती हो तो किताब अपने साथ ले जा सकती हो। नहीं फरहान साहब, ऐसे ही देख रही थी मैं। ले जाओ, पढ़कर वापस कर देना मुझे। जी शुक्रिया फरहान साहब। कोई बात नहीं। मैडम ने मेरी तनख्वाह 1 माह में ही बढ़ा दी थी। हमारे घर के हालात बेहतर होना शुरू हो गए थे। मैंने फरवा और दानिश का स्कूल में दोबारा से दाखिला करवा दिया था। कितनी तहजीब से बैठी हूँ आज सर को झुकाकर। कभी सोचा ना था कि जिंदगी मुझे भी उदास कर देगी। बेनिश, जी? तुम्हें जो मैंने किताब दी थी वो तुमने पढ़ ली? वो मैं आपको कल वापस कर दूंगी। इट्स ओके। ये एक और किताब लाया था तुम्हारे लिए, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं खुली हुई एक सच्चाई हूँ, मुझे जानने वाले जानते हैं। फरहान साहब का इखलाक बहुत अच्छा था। वो मुझे हंसाने की कोशिश करते रहते थे।
एक रोज़ दानिश की तबीयत ख़राब थी तो मैं फरवा और दानिश को घर पर छोड़कर काम पर आ गई। अच्छा, 1 सेकंड होल्ड करो। हाँ बोलो। बेगम साहिबा, वो मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने घर का सारा काम कर दिया है। क्या मैं घर जा सकती हूँ? मैंने जो कपड़े तुम्हें दिए थे वो तुमने प्रेस कर लिए? जी, मैंने कर दिए हैं। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा बात सुनो। जी। तुम्हें कुछ पैसे चाहिए? नहीं, शुक्रिया। चलो ठीक है। हाँ कुछ नहीं, वो मासी आ गई थी, वो जाने को कह रही है कहीं। विनीश, मैं भी तुम्हें ही याद कर रहा था। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? वो दरअसल मेरे छोटे भाई की तबीयत ख़राब है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ओह अच्छा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ाऊँ? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं जानता हूँ कि तुम खुद चली जाओगी, लेकिन अगर मैं गाड़ी में छोड़ूंगा तो तुम घर जल्दी पहुँच जाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब। कोई बात नहीं, आ जाओ। आगे आके बैठ जाओ यार, तुम्हें अगवा नहीं करूंगा। अब रिलैक्स हो जाओ। जी फरहान साहब। अगर तुम मुझे सिर्फ फरहान कहोगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? अरे भाई, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मेरे ख्याल से तुमसे चंद साल ही बड़ा हूँगा। लेकिन आप तो मालिक हैं और मैं। यार ये बेकार की बातें क्यों करती हो तुम? सब इंसान बराबर होते हैं। क्या पता कल को तुम्हारे पास इतनी दौलत आ जाए कि मैं तुम्हारी नौकरी कर रहा हूँ। अल्लाह ना करे फरहान साहब, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह आपको और दे। अच्छा, तो ज़रा बताइएगा कि मैं कितना अच्छा हूँ? आप अमेरिका में कितने साल से रहते हैं फरहान साहब? फरहान। जी फरहान। मैं अमेरिका में पिछले 15 सालों से हूँ। क्यों, तुम्हें चलना है क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रही थी। आप अमेरिका में रहते हैं, फिर भी आप में गुरूर नहीं है। और यहाँ पर तो लोग पैसे के हवस में रिश्तों को ही ठुकरा देते हैं। मेरा ख्याल है कि पैसों के पीछे भागना बेकार की बात है। इस दुनिया में रिश्ते से बढ़कर अनमोल दौलत और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये खो जाए तो दोबारा नहीं मिलती। बस यहीं रोकते हैं, यहाँ से मैं खुद चली जाऊँगी। एक मिनट, ये लो। ये किस लिए? ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, प्लीज़ इनकार मत करना। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। मैंने कहा ना, इनकार मत करना। जब तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक हो जाए और तुम रिलैक्स हो जाओ, तब इस गिफ्ट को खोल के देखना। ओके? शुक्रिया। दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं जिनके नज़दीक पैसों से ज़्यादा रिश्तों की कदर होती है। मगर मुझे हैरानी हो रही थी कि इतने अमीर घर का लड़का मुझ जैसी मामूली नौकरानी के साथ इतना मुखलिस कैसे हो सकता है।
क्या हुआ? तुम तो बाकी डर गई यार। आप प्लीज आइंदा ऐसी हरकत मत करिएगा। क्यों यार? हाथ छोड़े मेरा। क्यों? मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता क्या? आपने मुझे इसलिए तोहफा दिया था। यार अब ये तोहफा बीच में कहाँ से आ गया? देखिए फरहान साहब, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ जिस तरह की आप मुझे समझ रहे हैं। मैं आपकी पहले बहुत इज्जत करती थी, लेकिन अब मुझे ही पकड़नी है। अब बेनिश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए फरहान साहब। देखो वो उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके... देखिए मुझे बहुत काम पड़े हैं, अगर आपको कोई काम है तो बताइए। कोई काम नहीं। मुझे फरहान साहब का इस तरह से मजाक करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मुझे गलत फहमी थी कि फरहान साहब शायद मुआशरे का दूसरा रुख है, मगर मैं गलत थी। मैं मैमूना मैडम का बंगला चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि मैडम बहुत अच्छी थी और उन्हीं की वजह से हमारे घर में खुशियाँ आई थी। मैं फरहान साहब की तरफ से मोहतात हो गई थी और उनको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। बात सुनो, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, तुम फरहान को खाना देकर और बाकी काम निपटा के घर चली जाना, ठीक है? अरे फरहान साहब, आप क्यों काम कर रहे हैं? आप मुझे बता देते, मैं कर देती। क्या करूं? तुम मेरी बात ही कहाँ सुन रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि अपना काम खुद ही कर लूं। आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं फरहान साहब? बेनिश, मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए बनाया है। अगर तुम ये जूस पी लोगी तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। प्लीज़। थैंक यू। अच्छा, वो मेरा कमरा ज़रा ठीक से साफ़ कर देना, मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, जब तक मैं लॉन्च में वेट कर रहा हूँ। जी ठीक है फरहान साहब। थैंक यू। फरहान साहब को मैंने माफ़ ज़रूर कर दिया था, मगर उनकी हरकत को जहन से नहीं निकाला था। बाजी उठे, बाजी उठे, बाजी उठे, बाजी उठे। क्या हुआ आपको बाजी? घर चले बाजी, जल्दी उठे बाजी। क्या हुआ बाजी? शाम हो गई, उठे चले घर चले। बाजी उठे, बाजी उठे, बाजी उठे।
फरहान साहब इतने गिरे हुए इंसान हैं। मैं किसी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं थी। मुझे अपने वजूद से नफरत हो रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं फरहान साहब के बारे में मैमूना मैडम को जरूर बताऊंगी। दर्द विछोड़ दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि फरहान ये हरकत करेगा, और वो भी तुम्हारे साथ? मैडम मैं सच बोल रही हूँ। आप प्लीज मेरा यकीन करिए। साहब जी ने मुझे धोखा दिया है मैडम। मैं सच बोल रही हूँ। चुप करो। मैंने तुम्हें काम पे रखा, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई इसलिए कि तुम मेरे घर पे कब्जा कर सको, और तुम क्या समझ रही हो तुम्हारी इस ड्रामेबाजी पे मैं यकीन कर लूंगी? अच्छी तरह जानती हो तुम जैसी लड़कियों को जो सिर्फ अमीर लड़कों को फंसाती हैं। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ मैडम। प्लीज मेरी बात का यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोल रही मैडम। दफा हो जाओ मेरे घर से फौरन, निकलो यहाँ से तुम। दुखा दी रोटी सुलादा सालन, दुखा दी रोटी सुलादा सालन, आही दबालन बालनी मायनी में किन्नू आखा दर्द विछोड़ दा हालनी मायनी में किन्नू आखा। मेरी जिंदगी इतने भयानक दौराहे पर पहुंच जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फरहान साहब मेरी इज्जत को रौंद कर अमेरिका चले गए थे। जंगल बेले फेरा ढूंढे दी मैं खाला के पास वापस गई तो मालूम हुआ कि वो अपने किसी रिश्तेदार की शादी में हैदराबाद गई हुई है। घर में फाके होने लगे, परवा और दानिश बीमार रहने लगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बस अल्लाह वास्ते जिंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ और ये सोच रही हूँ कि अब और कितनी मुश्किलें मेरी जिंदगी का मुकद्दर बनेंगी। दुखा दी रोटी सुलादा सालन, आही दबालन बालनी मायनी में किन्नू आखा दर्द